जय श्री राधे। सिद्धिविनायक कृपया चैनल में आप लोग का दिल से स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके साथ एक छोटी सी वीडियो शेयर करूंगी कि हमें अपने घर के मंदिर में घंटी, गरुड़ घंटी रखनी चाहिए और इसका बहुत बड़ा महत्व विष्णु भगवान से है, क्योंकि जो हमारे शास्त्रों के अनुसार जो गरुड़ भगवान को हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण पक्षी माना जाता है। साथ ही उनका भगवान के रूप में पूजन भी किया जाता है। गरुड़ भगवान को भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है और विष्णु जी की पूजा में गरुड़ घंटी बजाने से सभी मनोकामनाएं हमारी पूरी होती हैं। तो यहाँ पे मैंने जो गरुड़ घंटी रखी है, जब हम विष्णु भगवान की पूजा अर्चन करते हैं या फिर कोई भी पूजा अर्चन करते हैं घर में, तो फ्रेंड्स सब आरती करते समय हमें घंटी बाएं हाथ से बजाते हैं। तो इसकी ध्वनि से ना हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और जहाँ भी घंटी की ध्वनि होती है फ्रेंड्स, वहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल नहीं होती। और ये हमारे कानों को इतनी आनंद देती है, इतना मन को इतना अच्छा करती है कि इसकी ध्वनि इतनी सुंदर होती है। क्योंकि जो मतलब हिंदू धर्म में जो गरुड़ पक्षी को बहुत ही भगवान के रूप में पूजनीय भी किया जाता है और भगवान को इनका वाहन भी माना जाता है विष्णु भगवान का। और इनकी पूजा गरुड़ घंटी बजाने से सभी मनोकामनाएं, कोई भक्तों की प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंचती है। यदि कोई व्यक्ति गरुड़ घंटी के साथ भगवान विष्णु जी का पूजन और आरती करता है तो उसे बहुत बड़ा फल मिलता है और उसके बहुत सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और इसके जितने भी जन्मों के पाप होते हैं ना, वो दूर होते हैं। और पूजा की घंटी में गरुड़ भगवान का पूजन अर्चन हमें जरूर से करना चाहिए। घंटी के रूप में उनके जब भी आप घंटी देखेंगे, उसके ऊपर घंटी के ऊपर गरुड़ जी का चित्र रहता है, आकृति बनी होती है और उनको विष्णु भगवान का वाहन के रूप में हमें भक्त हमेशा पूजते हैं और उनकी पूजा अर्चन करते हैं। कहते हैं कि जो गरुड़ भगवान है वो सीधे, अगर हमारे मन की कोई बात है तो वो विष्णु जी से, अगर कोई उनसे बोलता है गरुड़ भगवान की पूजा अर्चा आरती करने के बाद अपने मन की में बोलते रहता है, तो गरुड़ भगवान उस आरती द्वारा जब वो मन में जो बात होती है, तो गरुड़ जी जब हम घंटी बाएं हाथ से बजाते हैं तो वो भक्त की मन की बात जान जाते हैं और विष्णु भगवान से जाके वो कहते हैं, तो भगवान विष्णु उनको उस बात की सुनते हैं कि जो भक्त किस लिए पीड़ित है, उसके मन की बात गरुड़ भगवान जान जाते हैं और सीधा भगवान विष्णु से जाके बताते हैं। इससे विष्णु भगवान की कृपा भी मिलती है और हमारी मन की जो भी इच्छा है वो जरूर से पूरी होती है। और इसमें गरुड़ घंटी के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। फ्रेंड्स, आप देखते होंगे कोई भी आरती होती है तो हमें उसमें घंटी या शंख की ध्वनि बजाना होता है, क्योंकि हम इतने लोगों को मतलब अपने घर में पूजा करते समय हम नहीं रोज मतलब घर में नहीं बुला सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें गरुड़ घंटी होती है अपने घर में रखना चाहिए और उसकी सुबह शाम ध्वनि हमेशा करते रहना चाहिए। इससे हमारे घर का जितना भी नेगेटिवपन होता है, जितनी भी मतलब जो बेकार ऊर्जा होती है घर में, वो प्रवेश नहीं करती है। किसी भी कोने में अगर आप रहती भी है तो उसकी आवाज़ से हर कोना कोना मतलब बहुत ही सकारात्मक हो जाता है। और आरती के बाद जो लोग घंटी बजाते हैं उनकी इच्छाएं भगवान तक पहुंचती है और पूजा में गरुड़ घंटी इस्तेमाल करने से विशेष उस फल भी मिलता है। गरुड़ घंटी का आकार छोटी होती है जिसके हाथ से बजाया जाता है। मानता है कि पूजा गरुड़ घंटी में इस्तेमाल मोक्ष की प्राप्ति और घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा वास रहता है। सुबह शाम नहाने के बाद घर में प्रतिदिन गरुड़ घंटी बजाने से धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उस घर में सदैव अपनी कृपा बनाए रखती हैं। गरुड़ घंटी के इस्तेमाल से घर में कभी भी कंगाली नहीं आती है, इसीलिए अपने घर में जरूर से घंटी रखें जिसपे गरुड़ जी की आकृति बनी हो और उसे सुबह शाम सभी लोग मिलके अगर इकट्ठा आप आरती करते, पूजन नहीं भी मतलब पूजा करते हैं और वहाँ आपके आसपास कोई आपके घर के लोग नहीं खड़े होते, आप अकेले ही पूजा करते हैं ना, तो जब आप घंटी बजाते हैं तो उससे एक ध्वनि निकलती है वो जो मन को बहुत ही आनंद देती है। और जितने भी लोग देखते हैं ताली बजाते हैं तो इससे घंटी बजाने से हमारे जितने भी सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में बन जाती है और इससे पारिवारिक संबंध बहुत मधुर होते हैं और हमारे आपस में तालमेल अच्छा रहता है। माना जाता है कि गरुड़ घंटी बजाने से तन मन की शांति मिलती है और मानसिक तनाव भी कम होता है। फ्रेंड्स, तो आप अपने घर में एक गरुड़ घंटी इस तरह से ज़रूर रखें और कभी भी इनको गरुड़ घंटी को हमेशा किसी प्लेट में या फिर एक कपड़े के ऊपर या फूलों का आसन देते हुए रखना चाहिए। हमें गरुड़ घंटी का भी उसी तरह से मतलब पूजन अर्चन करना चाहिए जिसे हम भगवान की करते हैं, क्योंकि वो जो गरुड़ भगवान वो एक भगवान के रूप में ही है, विष्णु भगवान के वाहन है, तो उनकी पूजा अर्चना हमें ज़रूर से करना चाहिए। और जब अपने घर में हम गरुड़ घंटी रखते हैं तो उस पर आप देखते होंगे कितनी अच्छी ध्वनि निकलती है और इससे जो आरती करते हैं तो उसमें हम घंटी जरूर से बजाते हैं। बाएं हाथ से हमेशा घंटी बजाते हैं और बाईं तरफ रखते भी हैं। तो घंटी को कभी भी आप या ऐसी जगह पे रखें जहाँ भगवान की फ़ोटो रखी होती है, उनकी अपने मतलब बाईं तरफ रखें
और उनको रोज़ हल्दी कुमकुम चढ़ा दें और थोड़े से या तो चंदन का टीका ही लगा दें, फूल अक्षत ज़रूर से चढ़ाएं। उन्हें कभी भी इस तरह से नहीं करना चाहिए, उनका भी मतलब सेवा हमें भगवान की तरह ही करना चाहिए। जिस तरह से शंकर भगवान के नंदी हैं, उसी तरह से विष्णु भगवान की ये गरुड़ भगवान के रूप में हम घंटी अपने घर में रखते हैं। और इनकी भी हमें स्नान करवाना चाहिए अपने घर में और पूजा अर्चना करना चाहिए। तो ये सब कार्य अगर आप करते हैं ना, तो विष्णु भगवान, जिस तरह से हम मंदिरों में जाते हैं, सबसे पहले मंदिर घर में जब हम बाहर मंदिर जाते हैं तो प्रवेश करते हैं, तो हम भगवान को बताते हैं कि भगवान मैं आपके दर्शन के लिए आया हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपने मन की इच्छा बोलते हुए घंटी की ध्वनि को बजाते हैं, ताकि हमारे मन में जो भी हो वो घंटी द्वारा भगवान उसको स्वीकार करें। और भगवान घंटी द्वारा ही भक्त की मन की बात जान जाते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है और किस इच्छा से भक्त उन दर्शन के लिए आता है। तो फ्रेंड्स, आप अपने घर में घंटी ज़रूर रखें और उसे मतलब पूजा अर्चना करने के बाद अपने घर में ध्वनि सुबह शाम जरूर से देना चाहिए। कभी भी कोने कोने में इसकी जब ध्वनि पड़ती है ना, तो वहाँ सकारात्मक ऊर्जा होती है। घंटी हम हमेशा अपने घर में बजाते हैं, तो इससे हमारे घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा रहती है। और श्री हरि और जो भी भगवान की हम घंटी की ध्वनि देते हुए आरती करते हैं ना, वो हमारी मन की बातें जानते हैं, हमारी सब इच्छाएँ पूरी करते हैं और हमारा मन भक्ति में लगता है। इससे भगवान हमें आशीर्वाद देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की कि घंटी पूजन हमें किस तरह से, और हमें भगवान के पास हमेशा घंटी एक रखनी चाहिए और ये सब कार्य करें। और अपने घर में एक घंटी बाईं तरफ रखें, ताकि हमेशा बाईं हाथ से घंटी को बजाया जाता है। और अपनी मन की इच्छा श्री हरि खुद जानेंगे और आपकी इच्छाएं ज़रूर से पूरी करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही छोटी सी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की। तो मिलती हूँ मैं बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।